नमस्कार, जय माता दी फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? ईश्वर सदैव आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करे। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2021 में शारदीय नवरात्रि कब से शुरू है और कब समाप्त होगी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, घट स्थापना यानी कलश स्थापना की विधि क्या है और कलश स्थापना के लिए कौन सी पूजन सामग्री की जरूरत होगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल आसान जिंदगी से महिमा को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंचे। और शेयर लाइक ज़रूर करें। तो शारदीय नवरात्रि सबसे पहले आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 4 नवरात्रि आती हैं। 2 बार गुप्त नवरात्रि और दो नवरात्रि को मुख्य रूप से मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि ये मुख्य रूप से नवरात्रि मनाई जाती हैं और 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। और देश भर में शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती हैं। 9 दिनों तक चलने वाली शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजन किया जाता है और इन 9 दिनों को कोई भी शुभ कार्य किए जाते हैं। बिना पंडित के विचार विमर्श के भी आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। नवरात्र भर में आपको बता दें साल 2021 में शारदीय नवरात्रि 7 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार से शुरू होगी और 15 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार को समाप्त होगी। आपको बता दें शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है और शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि का प्रथम दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रतिपदा तिथि यानी नवरात्रि के पहले दिन ही कलश स्थापना की जाती है, जिसे घट स्थापना के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कलश को भगवान गणेश का रूप माना जाता है, इसलिए नवरात्रि पूजा से पहले घट स्थापना यानी कलश स्थापना जरूर की जाती है। तो शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 7 अक्टूबर से हो रही है। तो 7 अक्टूबर को कलश स्थापना की जाएगी और 13 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी की पूजा की जाती है। 14 अक्टूबर को की जाएगी। 14 अक्टूबर को महानवमी पड़ रही है। नवरात्रि में कन्या खिलाने का भी परंपरा है। छोटी कन्याओं को माँ का रूप मानकर खीर पूरी खिलाई जाती है। बहुत सी जगह हलवा चना खीर पूरी खिलाई जाती है, चने भी खिलाए जाते हैं। तो कन्या पूजन कुछ लोग अष्टमी तिथि को, कुछ नवमी तिथि को करते हैं। 15 अक्टूबर को बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक दशहरे का त्यौहार मनाते हैं, जो विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन कलश और प्रतिमाओं का विसर्जन भी किया जाता है। कलश स्थापना विधि। कलश स्थापना के लिए कौन सी सामग्री की जरूरत होगी? मिट्टी, पीतल, तांबा का एक पात्र चाहिए। इसके साथ ही जवारे बुनने के लिए आपको जौ के दाने, जवारे बुनने के लिए मिट्टी का एक पात्र चाहिए। एक चौकी या पाटा, लाल रंग का कपड़ा चौकी या पाटे में बिछाने के लिए, जौ बुनने के लिए मिट्टी का बर्तन, जल से भरा हुआ कलश, मौली, रौली, इलायची, लौंग, कपूर, साबुत सुपारी, साबुत अक्षत, सिक्के, आम के पत्ते, नारियल, चुनरी, सिंदूर, फल, फूलों की माला और श्रृंगार की पिटारी। इसके बाद ही दीप, घी, बाती, कलश स्थापना विधि। प्रतिपदा तिथि नवरात्रि के पहले दिन सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहने मंदिर की साफ सफाई कर लें। उसके बाद
उसके बाद जो रोज नित्य पूजा करते हैं कर लें। सबसे पहले गणेश जी का नाम स्मरण करें, फिर माँ दुर्गा के नाम से अखंड दीप जला लें। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ की बीज डालें, बो दें। जौ की बीज को बो दें। एक तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं, उसके ऊपर मौली बांधें, ऊपरी हिस्से में मतलब मौली बांध दें कुछ, और फिर उसमें जल भर दें। कुछ बूंद गंगा जल की मिलाएं, फिर उसमें 1 रुपए का सिक्का, हल्दी की गांठ, सुपारी, दूब, अक्षत इत्यादि डालें। इसके बाद कलश में आम के 5 पत्ते लगाएं, उसके ऊपर एक नारियल रखें जो कि लाल कपड़े में लपेटा हुआ हो और उसके ऊपर मौली बंधी हुई हो। फिर नारियल को कलश के ऊपर रख दें। कलश को मिट्टी के उस पात्र में ठीक बीच में रखें जिसमें आपने जौ बोई हो। कलश के साथ ही नवरात्रि के 9 व्रत रखने का संकल्प करना चाहिए। आप चाहें तो अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त 7 अक्टूबर को सुबह 6:60 से लेकर सुबह 6:17 से लेकर 7:07 तक है। अगर इस मुहूर्त में आप स्थापना नहीं कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त है। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त 11:45 से 12:32 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसमें भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अगर करना चाहें तो आप इसमें भी कलश स्थापना कर सकते हैं। तो ये थी कलश स्थापना आप कैसे करें और कब से शुरू है शारदीय नवरात्रि और कब तक मनाई जाएगी और कब समाप्त होगी, ये बताया मैंने आपको इस वीडियो में। और जानकारी देंगे अपने अगले वीडियो में। तो और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही पूरे नवरात्रि माता रानी की पूजा से संबंधित जानकारी देते रहेंगे। तो तब तक के लिए लेती हूँ आपसे विदा। जय माता दी। माता रानी सबका कल्याण करें।